गाइस, यदि आप अंग्रेजी में खुद को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं या बड़े बड़े वाक्यों का ट्रांसलेशन चुटकियों में बनाना चाहते हैं, वो भी स्मार्ट तरीका से, तो आपको फ्रेज का ज्ञान रखना अति आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम लोग फ्रेज सीखने वाले हैं और मैं उन सभी फ्रेज को बताऊंगा जो आपके अंग्रेजी को स्मार्ट बना देंगे। तो चलिए बिना समय को आए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ स्मार्ट फ्रेज को। सबसे पहला फ्रेज है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड जिसका मतलब होता है दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना या याद रखना है। कीप इन माइंड दिमाग में रखना या याद रखना है। चलिए इस पर वाक्य बनाते हैं। कीप इन माइंड दैट ही इज अ लायर। याद रखना वह एक झूठा है। कीप इन माइंड ही इज अ लायर। याद रखना वह झूठा है। कीप इन माइंड ही इज अ लायर। याद रखना वह झूठा है। आप ऐसे बना सकते हैं कीप इन माइंड मोहन इज माई ब्रदर। याद रखना मोहन मेरा भाई है। कीप इन माइंड माई फ्रेंड इज अ गुड मैन। याद रखना मेरा दोस्त अच्छा आदमी है। तो ऐसा बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फ्रेज को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यह अंग्रेजी को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बना देता है। अगला है ऑल ऑफ ए सडन। अगला फ्रेज है ऑल ऑफ ए सडन जिसका मतलब होता है अचानक। अचानक, ठीक है। जैसे आप कहेंगे ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ ए सडन। वह अचानक सीरियस हो गया। ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ ए सडन। वह अचानक सीरियस हो गया। ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ ए सडन। वह अचानक सीरियस हो गया या गंभीर हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं ही केम हियर ऑल ऑफ ए सडन। वह अचानक यहाँ आ गया। आप कह सकते हैं माई फादर केम हियर ऑल ऑफ ए सडन। मेरे पिताजी अचानक यहाँ आ गए। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सो फार। सो फार अब तक या जहां तक भी इसका अर्थ होता है। सो फार का मतलब हुआ अब तक। सो फार अब तक। जैसे वाक्य बनाते हैं सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब तक मैंने इस किताब का सिर्फ एक अध्याय पूरा किया है। So far I have completed only one chapter of this book. अब तक मैंने इस किताब का केवल एक अध्याय पूरा किया है। ऐसा दूसरा वाक्य बना सकते हैं So far राम has not come. अब तक राम नहीं आया है। So far राम has not come. अब तक राम नहीं आया है। ऐसे ही बहुत सारा वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला फ्रेज है एट ए ग्लैंस। अगला फ्रेज हो गया आपका एट ए ग्लैंस। एट अ ग्लैंस एक नज़र में। एक नज़र में या इसको आप कह सकते हैं पहली नज़र में। एट ए ग्लैंस एक नज़र में या पहली नज़र में। एट ए ग्लैंस एक नज़र में या पहली नज़र में। जैसे बोलेंगे आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट ए ग्लैंस। मैंने उसे पहली नज़र में पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट ए ग्लैंस। मैंने उसे पहली नज़र में पहचान लिया। या आप कह सकते हैं आई फॉलन इन लव एट ए ग्लैंस। मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया। आई फॉलन इन लव एट ए ग्लैंस। मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया, ठीक है। तो एट ए ग्लैंस का मतलब क्या हो गया? एक नज़र में या पहली नज़र में, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड सही सलामत या सकुशल। सेफ एंड साउंड सही सलामत या सकुशल, ठीक है। जैसे वाक्य बनाते हैं वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। यानी हम सभी सलामत घर पहुंच गए। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। हम लोग सलामत या सकुशल घर पहुंच गए। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। हम लोग सकुशल घर पहुंच गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हैव अ वर्ड विथ। हैव अ वर्ड विथ से बात करना। हैव अ वर्ड विथ से बात करना। जैसे कैन आई हैव अ वर्ड। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप यू को हटाकर दूसरा कुछ भी रख सकते हैं। कैन आई हैव अ वर्ड विथ योर फादर। क्या मैं आपके पिता से बात कर सकता हूँ? कैन आई हैव अ वर्ड विथ योर फ्रेंड। क्या मैं आपके दोस्त से बात कर सकता हूँ? तो यू को हटाकर दूसरा कोई शब्द रख सकते हैं, ठीक है, और वाक्य बना सकते हैं। अगला है फॉर स्क्रैच्ड।
बिल्कुल शुरुआत से, फॉर स्क्रैच बिल्कुल शुरुआत से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, फॉर स्क्रैच। जैसे वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, हमें अपनी बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, हमें अपना बिजनेस शुरुआत से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, इन्हें शुरू करने की ज़रूरत है। तो फ्रॉम स्क्रैच माने बिल्कुल शुरू से, ठीक है। अगला फ्रेज है डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, दिन रात या लगातार, डे इन डे आउट, दिन रात या लगातार। जैसे वाक्य देखते हैं, ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम ए डॉक्टर, ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम ए डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की। ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम ए डॉक्टर, वे डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत किए, ठीक है। या आप कह सकते हैं आई लेबर हार्ड डे इन डे आउट, मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ। आई लेबर हार्ड डे इन डे आउट, मैं दिन रात कठिन परिश्रम करता हूँ। या आई वेट यू डे इन डे आउट, मैं दिन रात तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो ऐसा बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है इन ए नॉट सेल, इन ए नॉट सेल, इसका मतलब होता है संक्षेप में। इन ए नॉट सेल का मतलब है संक्षेप में, यानी कोई बात आप बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहें, संक्षेप में कहें। इन ए नॉट सेल, इन ए नॉट सेल, संक्षेप में। जैसे बोलेंगे इन ए नॉट सेल आई डिसलाइक हिम, संक्षेप में कहूँ कि मैं उसे नापसंद करता हूँ। इन नॉट सेल, संक्षेप में मैं उसे नापसंद करता हूँ। इन ए नॉट सेल आई डिसलाइक हिम, संक्षेप में मैं उन्हें नापसंद करता हूँ, ठीक है। प्लीज यू टेल मी इन ए नॉट सेल, कृपया तुम मुझे संक्षेप में कहो। प्लीज यू टेल मी इन ए नॉट सेल, कृपया मुझे तुम संक्षेप में कहो। ऐसा दूसरा वाक्य आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इन नॉट ए सेल का मतलब हुआ संक्षेप में। अगला है राउंड द क्लॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउंड द क्लॉक, दिन रात या 24 घंटे। राउंड द क्लॉक, दिन रात या 24 घंटे, ठीक है। जैसे ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्जामिनेशन, ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्जामिनेशन, उसे परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की, उसने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास द एग्जामिनेशन, उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की, ठीक है। यानी राउंड द क्लॉक का मतलब क्या हुआ, दिन रात यानी 24 घंटे, राउंड द क्लॉक। ऐसा दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। अगला है सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, जिसका अर्थ होता है देर सवेर या कभी न कभी। सूनर और लेटर, देर सवेर या कभी न कभी। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी न कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी न कभी उसे गलती का एहसास होगा। आप ऐसा दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे वाक्य के पहले सूनर और लेटर का प्रयोग करते हैं। सूनर और लेटर शी विल कम, कभी ना कभी वह आएगी। सूनर और लेटर शी विल कम, ओके। सूनर और लेटर आई विल अर्न मनी, कभी ना कभी मैं पैसा कमाऊंगा। सूनर और लेटर आई विल अर्न मनी, कभी ना कभी मैं पैसा कमाऊंगा। तो ऐसा बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। अगला है इंस्टीड ऑफ, जिसका मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर। इंस्टीड ऑफ, के बजाय या के स्थान पर। जैसे आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज, मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज, आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज, मैं दुश्मनों के स्थान पर दोस्त बनाना पसंद करूंगा। तो आप ऐसे दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। आई लाइक माई मदर इंस्टीड ऑफ माई फादर, मैं अपने पिताजी के बजाय माँ को पसंद करता हूँ, ओके। आई वुड लाइक टू अर्न मनी इंस्टीड ऑफ स्पेंड मनी, मैं पैसा खर्च करने के बजाय कमाना पसंद करूँगा। तो ऐसा बहुत सारा वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। सब में याद रहे वुड लाइक का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अगला है इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले या पहली बात ये है कि, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले कह सकते हैं या पहली बात यह है कि। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब हो गया, जैसे वाक्य बनाते हैं इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस,
इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस प्लेस। सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की जरूरत है। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस। सबसे पहले आपको एक अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है। ऐसे बना सकते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले आपको सच बोलने की जरूरत है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू गो टू स्कूल। सबसे पहले आपको स्कूल जाने की जरूरत है। तो आप ऐसे बनाएंगे वाक्य। ठीक है, अगला है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर जिसका मतलब होता है बार बार। ओवर एंड ओवर इसका उपयोग तो बहुत बार किया जाता है, जैसे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। बार बार एक ही गलती ना करें। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही गलती ना करें। या आप कह सकते हैं डोंट टेल लाई ओवर एंड ओवर, बार बार झूठ ना बोलें। डोंट टेल लाई ओवर एंड ओवर, बार बार झूठ ना बोलें। ठीक, तो इसे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन इसका भी मतलब होता है बार बार। अगेन अगेन का मतलब होता है बार बार, जैसे वी शुड नॉट कॉमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हमें एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। वी शुड नॉट कॉमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, हमें बार बार एक ही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। वी शुड नॉट कॉमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, हमें बार बार एक ही गलती नहीं दोहराना चाहिए। या आप कह सकते हैं वी शुड नॉट टेल ए लाई। वी शुड नॉट टेल ए लाई अगेन एंड अगेन, हमें बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई अगेन एंड अगेन, हमें बार बार झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगला है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, जैसे आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ऐसा बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला है टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न और डीफ ईयर टू, ध्यान न देना। टर्न और डीफ ईयर टू, ध्यान न देना। जैसे ही टर्न्ड और डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्न्ड और डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। ही टर्न्ड और डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज फ्रेज यहीं पे हम लोग खत्म कर लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इन सारे फ्रेज को याद कीजिए और इस पर बहुत सारे वाक्य बनाइए तथा प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर इसे लाइक करें। चलिए, तो मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।